नमस्कार, मैं अपर्णा। स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। और आज मैथ्स की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उन पे बेस्ड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी अलजेब्रा की क्लास को। तो आप याद करिए, कुछ क्लास पहले मैंने आपको पढ़ाया था a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। अब इसमें अगर हम b की जगह 1/a लिख दें तो क्या बन जाएगा? तभी बन जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, यही होगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसे हम यहाँ पे लिखें कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसका फॉर्मूला, तो क्या होता है? वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम b की जगह क्या पुट कर दें? 1/a, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। अब ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखिए, आप फिर से याद करिए कि मैंने आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला पढ़ाया था। वो क्या था कि कुछ इस तरह था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी है, तो यहाँ बीच में क्या लग जाएगा? प्लस, और ये 4ab। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो अब अगर यहाँ पे b की जगह हम 1/a रख दें तो क्या बन जाएगा? यह फॉर्मूला a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 4। अब b की जगह क्या रखेंगे? 1/a, तो a इंटू 1/a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस 4। ये भी एक फॉर्मूला है, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां से हम चाहें तो इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताया था? वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे माइनस लगा है तो यहां पे भी माइनस लगा होगा, और क्या आ जाएगा? 4ab, ठीक। अब यहां पे अगर आप b इज इक्वल्स टू 1/a पुट कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस का 4। अब देखिए, b की जगह आप 1/a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू 1/a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -4। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आपको ये जो फॉर्मूले हैं इनको ध्यान में रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये निकाला था, इसमें अब अगर हम इतने पोर्शन को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और माइनस का 2, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए, हम अगर a प्लस 1/a को मान लें कैपिटल A, इसको क्या मान लें? कैपिटल A, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई होगी, तो अगर इसको हम कैपिटल A मान लें तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यानी तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2। ये लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इसको हम मान लें, ऐसा हो सकता है ना। तो अगर यदि कहीं ऐसा दिया हो, अब आप इसको ध्यान दीजिएगा कि यदि कहीं ऐसा लिखा हो कि यदि a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू a,
तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल्स टू होगा a² माइनस 2। ठीक है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर कहीं पे ऐसा दिया हो कि a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू a का मतलब यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू दे रखी होगी, तो a² प्लस 1/a² किसके बराबर होगा, a² माइनस 2 के। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, तो अब अगर हमें a² प्लस 1/a² की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है, 5, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। तो यहां से a² प्लस 1/a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। ये इसका आंसर है। देखिए अगर कहीं दिया हुआ है कि यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू a दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है, a³ प्लस 1/a³। ध्यान दीजिए, दे क्या रखा है, a प्लस 1/a दिया हुआ है और पूछा क्या जा रहा है, a³ प्लस 1/a³ भी पूछा जा रहा है। तो ऐसे में आपका फॉर्मूला क्या होगा, a³ माइनस का 3a। ठीक है, देखिए क्यूब क्यूब में था तो a का क्यूब हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया और उसके अलावा क्या लग गया 3a हो गया। ठीक, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दे कि a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू क्या दिया, 5 दे दिया। अब पूछा जा रहा है a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू, तो आपको क्या करनी है, बस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। क्या हो जाएगा 5³ माइनस 3 इंटू 5। अब यहाँ कितना हो जाएगा 125 माइनस 15, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 110। यानी a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। अब अगर कहीं आपको ऐसा दिया हो कि यदि a माइनस 1/a इज इक्वल्स टू a दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है कि a² प्लस 1/a² की वैल्यू बताओ, तो ये क्या हो जाएगी a² प्लस 2 हो जाएगी। कब, जब आपको a माइनस 1/a कितना दिया हो, a दिया हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू बताओ, तो कितनी हो जाएगी a³ प्लस 3a हो जाएगी। ठीक है, किस केस में, जब आपको a माइनस 1/a इज इक्वल टू a दे रखा है उस केस में। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि a प्लस 1/a की वैल्यू दे रखी है और पूछा जाए कि a² प्लस 1/a² की वैल्यू बताओ और a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू बताओ, तो इसमें आप कैसे करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है कि जब a प्लस 1/a कुछ दे रखा हो तो ऐसे में a² प्लस 1/a² क्या होता है, वो होता है a² माइनस 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 49 माइनस 2, यानी यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई 47। यही आपका आंसर है। अब अगर हमें a³ प्लस 1/a³ निकालना हो, कब, जब हमें a प्लस 1/a की वैल्यू दे रखी हो, तब क्या होता है a³ प्लस 1/a³ इज इक्वल्स टू a³ माइनस का 3a। यही पढ़ा था अभी। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो 7 का क्यूब कर देंगे माइनस 3 इंटू 7। अब अगर आप यहाँ से 7 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, बचेगा 7 स्क्वायर और वो कितना होता है 49 और माइनस 3 कर देंगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा 46 और आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 322। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 14 दिया है, तब आपको बताना है a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू। अब देखिए जिसकी भी वैल्यू बतानी हो, जैसे यहाँ पे किसकी बतानी है a³ प्लस 1/a³ की, तो आपको इसकी सिंगल पावर की वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू कुछ आपको पता होगी तभी तो आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक बात है ना। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 14। तो हमें पता है फॉर्मूले से कि a² प्लस 1/a² कितना होता है a² माइनस 2 होता है ना। और यहाँ पे जो ये a है ये किसकी वैल्यू है, a किसकी वैल्यू है, a प्लस 1/a की वैल्यू है। यही बात है ना। तो अब अगर हम इसकी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दें तो कितना आएगा, यहाँ कितना हो गया 14, फिर
ए स्क्वायर माइनस 2, अब 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी यहां से ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 4 मिल गई ना। अब इसका मतलब हमें क्या मिल गया, यहां से a प्लस 1/a मिल गया ना। अब देखिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्या होता है, a क्यूब माइनस का 3a। तो अब यही वैल्यू रख दीजिए, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा जो कितना आएगा 16 माइनस 3, और यहां से कितना बचा 13 बचा, और कितना आंसर आ गया आपका 52। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको बस ध्यान एक ही बात रखनी है कि जो भी आपको निकालना है आपको हमेशा उसका सिंगल पावर में जो है वैल्यू पता होनी चाहिए। वो जैसे ही निकलेगी आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 3 तब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसकी भी वैल्यू पूछी जा रही है, जैसे यहाँ पे किसकी पूछी जा रही है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की, तो जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है आपको उसकी सिंगल पावर में यानी सिंगल घात में वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है तो आपको क्या पता होना चाहिए, a माइनस 1/a की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दे क्या रखा है हमें, यहाँ पे a प्लस 1/a की वैल्यू 3 दे रखी है, और हमने a माइनस 1/a स्क्वायर का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। किसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, और यहाँ पे b की जगह क्या लिखा है 1/a लिखा है। तो क्या बन गया, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और वो हमने क्या पढ़ रखा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 1/a माइनस 4ab। अब a की जगह क्या है, a है, और b की जगह क्या है 1/a है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा -4 आएगा। तो अब अगर इसमें हम इसकी वैल्यू रख दें, क्या है 3 का स्क्वायर -4, तो 9 -4, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी, a माइनस 1/a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, √5 मिल गई। यानी हमें यहां से क्या मिल गया, कैपिटल A मिल गया। और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूले में हमें पता है कि a क्यूब प्लस 3a होती है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, a क्यूब की जगह क्या रखेंगे आप, a की वैल्यू है √5 प्लस 3 इंटू 5। अब अगर आप अंडर में 5 है उसको 3 टाइम्स लिखना है तो आप लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 5√5, और यहाँ पे कितना था 3√5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8√5, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, और निकालना क्या है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए ये बिल्कुल ठीक उसी तरह होगा, आप उसी को फॉलो करेंगे तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू निकल आएगी। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा आपका 8√5, ठीक है। तो आप इसे खुद से सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व हो जाएगा। आज की अलजेब्रा की क्लास यहीं पे खत्म होती है, हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उनसे कहिए कि वो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को बेस्ट विशेस, नमस्कार।